उससे पहले रिकॉर्डिंग। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपको क्या प्रश्न चल रहा था सिविजन साहब, जो बहन जी से पूछ रहे थे आप? प्रश्न नहीं था। एक्चुअली आरपी जैन साहब ने अपने चारित्र के कितने भेद होते हैं हाँ। वो बताए थे। तो उन्होंने बताया था सामायिक, छेदोपासना और चार पांच बताए उसमें। एक था जो क्या कहते हैं, मुनि महाराज, कौन सा था मेरा पर्याय कोई था वो, उसके ऊपर चर्चा चल रही अच्छा थी, अच्छा। चारित्र के भेदों के नहीं, ऊपर। वो 9 साल का क्या आ रहा था आपका वो, कि पादमूल में जो करते हैं उनके हाँ, तो वो क्षयिक जो समय दर्शन का, क्षयिक जी, समय दर्शन। परिहार विशुद्धि चारित्र की परिहार बात चल रही थी। परिहार परिवार। विशुद्धि। परिहार। ओके ओके ओके। अपना वो टॉपिक हो चुका है, एक बार अपन ने कर चुके हैं ये सब, कितनी तरह के जो है संयम होते हैं। मैं परिहार विशुद्धिवादी आधा छेदोपस्थापना सामायिक ये सब पढ़ा था अपन ने। हम्म, एनीवे, चलिए अपन बात कर रहे थे शुक्ल ध्यान का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जो अंतिम अध्याय है इसका। और यही वास्तव में इस ग्रंथ की सार्थकता है, कि जो बाकी के सब जो आप देखेंगे तो सारी इसकी भूमिका ही थी, लेकिन वो भूमिका इतनी सशक्त थी कि हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि हम किस डायरेक्शन में हमें ले जाया जा रहा। लेकिन पूरे ग्रंथ का, जिसका नाम ही ज्ञानार्णव है, जो ज्ञान का समुद्र है, उसका एक एक चैप्टर जो है हमको पता भी नहीं पड़ा और हमको शुक्ल ध्यान तक ले आया। और शुक्ल ध्यान का जो स्वरूप है, क्योंकि हमने बाकी के जो ध्यान पढ़ चुके हैं, इसलिए हम अब समझ पाने में समर्थ हो गए हैं कि शुक्ल ध्यान कितना उत्कृष्ट होता होगा। जिस ध्यान पूर्वक जो अंतिम साधना होती है, उस ध्यान के बारे में हम पढ़ पा रहे हैं, ये हमारा विशेष पुण्य है। नहीं तो बहुत सारे जीव तो जानते ही नहीं शुक्ल ध्यान क्या होता है। धर्म ध्यान धर्म ध्यान भी अगर बोलते हैं तो हाँ, खाली साधारण समझ के हिसाब से बोलते हैं कि हमें धर्म का ध्यान करना चाहिए। लेकिन वो धर्म ध्यान का स्वरूप हमने पढ़ा, जो अन्य सब धर्मों से, अन्य सब तरह के ध्यानों से अलग है। जो लौकिक जाति के ध्यान है उनसे तो अलग है ही, उसके अलावा भी जो पारमार्थिक ध्यान भी है, उनका जैसा स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप हम आज जान गए। और शुक्ल ध्यान में हमने अभी उसकी जो वांछाएं, अर्हताएं या एलिजिबिलिटी जानी, कि कौन जीव जो है वो शुक्ल ध्यान करने के में की योग्यता रखते हैं। तो हमने कल पढ़ा था इसमें कि जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहे, मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से रहित है, और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप ही के सन्मुख है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। है ना? तो अपन ने देखा कि ऐसा करने में कौन सक्षम है। जो 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 एलिजिबिलिटी बताई उन्होंने, निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है। मैं क्रिया रहित हुआ क्या? तो नहीं साहब, क्रिया रहित नहीं, मैं तो ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रियाशील हो गया हूँ। और क्योंकि मैंने पढ़ा है कि जीवन में जीने के लिए क्रियावान, एक्टिव एक्टिव होना चाहिए, तो मैं एक्टिव हूँ, एक्टिव तो हूँ। यहाँ जो क्रिया रहित की बात चल रही है, उसका भी अर्थ वही है कि सांसारिक क्रियाओं से जो रहित हैं, लेकिन अपने स्वरूप में जो एक्टिव है, उनकी बात चल रही है। और मुझे अभी ये क्वालिफिकेशन मिला नहीं। फिर इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है,
मतलब ध्यान की भूमिका इतनी ऊपर तक पहुंच गई है कि अब निवृत्ति रूप जो है वो संयम मेरे जीवन में आने लगा है। उन मुनि के जिनको शुक्ल ध्यान की है, उनकी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं। ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से भी रहित है ना। तो ये हमारे ऊपर तो अभी लागू नहीं हो रहा। और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात वह अपने स्वरूप ही के सन्मुख है, इसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। है ना। देखो किसी बड़े बिल्डर के पास आप जाते हो, तो वो आप उससे नेगोशिएट करते हो मकान के लिए। तो वो क्या बोलता है, बोलता है देखो साहब ऐसा है कि मेरा तो रेट ये है, आप जब टोकन लेकर के आएंगे, टोकन लेके सामने बैठोगे, तब जो है मैं वास्तविक आपको रेट बताऊं। टोकन लेके बैठने का अर्थ क्या है, कि वो समझ गया कि अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, आपको खरीदना ही है, और आप वो जो मिनिमम उसको धन की आवश्यकता है वो चेक बुक लेके बैठे हो। तो वो भी उसी भाषा में फिर बात करता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अब वो जिन्हें शुक्ल ध्यान लगाना है, वो शुक्ल ध्यान की समस्त जो शर्तें हैं, उस शर्तों को सामने लेकर बैठा है। वो शर्तें पूरी हो गई हैं, अब आप उसको रोक नहीं सकते। अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए वो ध्यान करने का भी भाव नहीं है उसको, सीधा ध्यान में स्विच ओवर होने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा वो मुनि शुक्ल ध्यान के कगार पर खड़ा, जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप ही के सन्मुख है। यानी पूरा स्वरूप अपना जो है, बस उसको अब कोई किसी तरह का कोई कहीं से कोई अटैचमेंट है ही नहीं, कोई और बाधा उसको है ही नहीं। सर्वस्व देने के लिए, सर्वस्व पाने के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसा वो मुनि अब क्षणों के भी अनंत में भाग में शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होने वाला। तो बोल रहे हैं जो उस पूरे तामझाम के साथ, तामझाम क्या है, मतलब अपनी चित्त की समस्त एकाग्रता और किंचित भी व्यग्रता के ना होने पर जो स्थिरता आती है, उस स्थिरता पूर्वक शुक्ल ध्यान में कूदने ही वाला है। तो ये उसकी इनकी अर्हताएं बताई। चित्त अंतर्मुख है, अर्थात अपने स्वरूप ही के सन्मुख है, उस अवस्था को ही शुक्ल ध्यान कहते हैं। मतलब ऐसी अवस्था का धारी जिसका समूह संपूर्ण चित्त अंतर्मुख है, और जो अब और किसी तरह की कोई जिसके अंदर में वांछा है ही नहीं, उस अवस्था का नाम ही शुक्ल ध्यान है। ठीक है। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं 5वें नंबर पर। एक और अपन ने इसकी वो कल पढ़ी थी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। आदि संगननोपेत है, पूर्वज्ञ है, पुण्य चेष्टित है, चतुर्विधमपि ध्यानम सशुक्लम ध्यातुमर्हति। जिसके प्रथम वज्र वृषभ नाराज संगनन है, जो पूर्व अर्थात 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला है, और जिसकी पुण्य रूप चेष्टा हो अर्थात शुद्ध चरित्र हो, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों को धारण करने के योग्य होता है। हाँ? तो अभी श्रेणी आरोहण कर रहा है, और श्रेणी आरोहण करने के समय में उसकी जो योग्यता है, वो योग्यता कैसी है, कि वो जो फिजिकल योग्यता है, आंतरिक योग्यता तो पहले बता दी, और बाह्य योग्यता क्या बता रहे हैं, कि जिसके शरीर में ऐसा सामर्थ्य है, उत्तम संगनन का धारी है, कि उस तपस्या में लगने वाला पुरुषार्थ से जो खेद खिन्न नहीं होता, जो लगातार 48 मिनट तक उस जाति का ध्यान कर पाने में समर्थ है, उसको आवश्यक रूप से शरीर भी वैसा ही चाहिए, और वो प्रकृति प्रदान करती ही है। ये तो आप तो अपना काम करिए, रास्ते में आपको सब जुगाड़ मिल जाएगी, ये जुगाड़े मिल जाएंगी। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी पर्याय में उसको पहले नहीं था जो संगनन बाद में प्रकट होने लगा। पूर्व में निर्धारित था, अपने पूर्व में भावों में जो कुछ मैंने पुण्यादि किया था, जिस तरह के मेरे संस्कारों के साथ मैं इस भाव में आया, उस पैकेज में ये भी शामिल था कि जब मैं यहाँ आऊंगा, जब मुनि आदि बनूंगा, जब श्रेणी आरोहण करूंगा, तो उससे पहले ही मुझे उस जाति का शरीर भी मिला होगा। ठीक है।
और हमें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं। हम तो अपना कार्य किए जाएं, जैसे आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री क्या बोलते हैं, ना तो यश की कामना करो ना कीर्ति की कामना करो, आप अपने काम में बढ़ते चले जाओ, एक दिन आप बुलंदी पर पहुंचेंगे, सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा, आपको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही जब कभी जिन भी मुनियों ने उस तरह के भाव आदि किए, उनको अवश्य ही इस तरह के संगनन भी प्रकट होते हैं, अगर उनको उस पर्याय में श्रेणी आरोहण का अवसर मिलता है। तो यहाँ वो अवसर आ गया है, और वो मुनि जो है आंतरिक रूप से तो तैयार थे ही, बाह्य रूप से भी उनको वो सब प्रकृति प्रदत्त उत्तम संगनन भी मिले। चरित्र आदि के बारे में सब बात हो चुकी। हाँ, अब बात हो रही है शुचि गुण, शुचि गुण योगाच शुक्लम कषाय रजसै छया दुप दुपशमा द्वा वैडूर्य मणि शिखामिव सुनिर्मलम निष्प्रकंपम च। आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इसका नाम शुक्ल पड़ा है ना। देखो अपन हर चीज में जो है ना, जो व्हाइट है ना, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में सब हो तो ब्लैक एंड व्हाइट बताते हैं, काला सफेद करके बता दिया क्या सफेद है क्या काला। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, हर जगह आप देखोगे व्हाइट की जो उपाधि देता है, व्हाइट की जो महत्व है, उसका अर्थ क्या है कि जो बिना किसी दाग के हो, जो स्वाभाविक कल रंग हो, श्वेत वर्ण उसको बोला जाता है। शुचिता के लिए भी, शुचिता का जो अपन उसको करस्पॉन्डिंग जो वर्ड बोलते हैं उसके लिए है कि स्वच्छ सफेद। इस तीर्थंकरों का रक्त भी हो जाता है ना सफेद। तो श्वेत का जो है बहुत गहरा अर्थ है। चिंतन भी हमको बताते हैं कि अरहम शब्द का जो है वो सफेद रंग में ध्यान करो, ऐसा सब बताते हैं ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आत्मा का जो शुचि गुण है उसको सीधा करस्पॉन्डिंग उसको शुक्ल से किया है, इसलिए उसका नाम शुक्ल पड़ा। कषाय रूपी रज के क्षय होने से, कषाय को देखते ही अपन कषाय शब्द बोलते ही समझते हैं कि कालापन है। अपन कहते हैं साहब इनका दिल बड़ा काला है, मन में बड़ा मैलापन है। तो वो सब इस बात का अभिप्राय है कि कषायें काली होती हैं, काली माँ से युक्त होती है। काली माँ को अपन संसार में निकृष्ट ही मानते हैं, चाहे वो बाह्य काली माँ हो या अंतर की काली माँ हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कषाय रूपी रज के क्षय होने से। रज क्यों कहा कषाय को? हाँ? धूल कहा ना, धूल क्यों कहा? क्योंकि कर्म क्या होते हैं, भौगोलिक ही होते हैं। धूल क्या है, भौगोलिक ही है। कर्म सबसे सूक्ष्म जाति के परमाणुओं की रज है ना। रज का अर्थ क्या है? रज का मतलब सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटा भाग किसका होता है? परमाणु का, उद्गल परमाणु। तो सारे उसी रज में से ही उत्पन्न होते हैं। कार्बन शरीर जो बनता है विशेष रूप से उन परमाणुओं से ही बनता है, और वो हमारे हमारे शरीर में कार्बन शरीर के रूप में स्थापित रहता है। तो यहाँ वो सब रज ही है। तो इसलिए जो कषाय रूपी रज है, यानी पौद्गलिक जो उसका बाह्य स्वरूप है, अंदर में तो हमारे भाव हैं। तो कषाय रूपी रज के क्षय होने से अथवा उपशम होने से, यह भावों की बात चल रही है कि हमारे वो कषाय रूपी जो भाव है उनका क्षय हो गया या उपशम हो गया, तो भावों में होगा तो वहां भी जो है फ्रीजिंग हो जाएगी, कर्मों की भी फ्रीजिंग हो जाएगी, या उपशम हो जाएंगे वो, या निर्जरा को प्राप्त होंगे। कषाय रूपी रज के क्षय होने से अथवा उपशम होने से जो आत्मा के निर्मल परिणाम होते हैं, वही शुचि गुण का योग है। वो शुचिता चाहिए मुझे भाई साहब, टॉप क्लास शुचिता। तब मंदिर के लिए, निर्माण के लिए मुझे मार्बल चाहिए। तो कैसा मार्बल चाहिए? तो सबके मुंह से ये निकलना है टॉप क्लास चाहिए साहब। भाई थोड़ी बहुत उसमें जो है वो ग्रेन्स व्रेन्स आ जाएंगे, नहीं 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 साहब, वो कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल एकदम टॉप क्लास, जिसमें फ्लॉलेस, जिसके अंदर कोई जरा भी कोई दूसरा स्पॉट ना हो। तो यहाँ भी वही है। मैं अपने मन मंदिर के लिए, अपनी देह देवानल के देवालय के लिए
जो अब सामग्री जुटा रहा हूं, वो सामग्री कैसी है? जिसमें कर्म रूपी रज में कन्वर्ट होने वाले कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई भाव नहीं। जो आत्मा के निर्मल परिणाम होते हैं, वही शुचि गुण का योग है। शुचिता चाहिए तो कलुषताएं समाप्त करनी पड़ेंगी। और वह शुक्ल ध्यान वैडूर्य मणि की शिखा के समान निर्मल और निष्कंप, अर्थात कंपता से रहित है। वैडूर्य मणि तो हमने देखी नहीं, लेकिन इससे एक अपन को अंदाज लग सकता है कि उसमें कोई ऐसे एक चोटी जैसी होती है, जैसे दीपक की लौ होती है ना ऊपर का, उसका शीर्ष भाग कुछ होता होगा। वो शीर्ष भाग कैसा होता है? उसमें से जो ज्योति निकलती है वो गांपने वाली नहीं, स्थिर जाति की जो उसमें प्रकाश होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला वैडूर्य मणि की शिखा के समान निर्मल और निष्कंप, अर्थात कंपता से रहित है। दीपक का प्रकाश है तो लौ हिलती जुलती रहती ना, या हमारी ट्यूबलाइट जलती है, इनमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं बिजली के। लेकिन वो कैसी है? कि वो निष्कंप है। ऐसा वो शुक्ल ध्यान जो प्रकट होने के बाद जरा भी डगमगाता नहीं, जिसके अंदर फिर किसी भी प्रकार के जो बुझ जाने का डर नहीं। शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ है, अर्थात वो अब आपको अभीष्ट फल देकर ही जाए। फिर अगला है छठा नंबर। देखो, हमें बहुत रोमांचित होकर के ये सुनना है। शुक्ल ध्यान, ऐसा सोच करके कि मैं ही तो वो ध्यानी हूं जिसको ये शुक्ल ध्यान प्रकट होने वाला। और वास्तव में ये मेरा कोई दुस्साहस नहीं है, क्योंकि आत्म द्रव्य आत्म तत्व तो मैं भी हूँ। और ये सारी जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये मेरे जैसे मटेरियल में ही तो होने वाली है। इसलिए इसे मैं दुस्साहस नहीं, ये तो मेरा साहस है। और वो साहस तब और भी बढ़ जाता है जब मुनिराज कहते हैं कि एक बार जो सिद्धों जैसा चिंतवन कर पाए, वो स्वयं सिद्ध बन जाता है। तो हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना। जो भी कुछ पर्यायों की या काल की जो भी कुछ प्रतिकूलताएं हैं, वो भी शनै शनै ढह जाएंगी। इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में सही। इसलिए अपने प्रयत्न को रोकना मत, घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर्याय में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर लेना। ना बैंक की पासबुक होती है ना, उसमें इस पेज की जो लास्ट एंट्री तक, उस पेज में जितनी जगह होती है वहां तक लास्ट एंट्री करते हैं, फिर दूसरे पेज पे ले आते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो इस पर्याय में पूरी तरह से ताकत लगा देना, अगली पर्याय में ये हमारे जीवन में घटित अवश्य होगा। इस भाव के साथ चलना। ये कोई कहानी, किस्सा कहानी किसी और का, थर्ड पर्सन की नहीं है। ये हमारी अपनी करने कहानी है, जो कल सत्य होने जा रही। तो देखो छठे नंबर का, कषाय मल विश्लेषात् प्रश्माद्वा प्रसूयते यथै पुंसा मतस्त तज्जगै शुक्ल मुक्तम निरुक्तिकम। पुरुषों के कषाय रूपी मल के क्षय होने से अथवा उपशम होने से यह शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए उस ध्यान के जानने वाले आचार्यों ने इसका नाम शुक्ल, ऐसा निरुक्ति पूर्वक अर्थात सार्थक कहा। देखो, इस निरुक्ति पूर्वक अर्थ इसमें क्या हो रहा? पहला तो उन्होंने कहा कि पुरुषों के कषाय रूपी मल के क्षय होने से या उपशम होने से, दोनों श्रेणियों की बात की है, शपथ श्रेणी की भी है और उपशम श्रेणी की। तो जब हमारा कर्मों का समूह इस हद तक क्षय को प्राप्त हो जाता है और निरंतर क्षय हो रहा है, या उस काल में उपशम हो रहा है, निरंतर उपशमित होता चला जा रहा है, वो कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं जिनसे मैं, मेरा ये ध्यान रुक जाए, मेरा चिंतन रुक जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। उन क्षणों में यह शुक्ल ध्यान होता है। अजय ने एक शब्द यूज किया, पुरुषों के कषाय रूपी मल के क्षय होने से। पुरुषों वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने? बताओ भाई, ललित जी बताओ। पुरुषों के क्यों कहा, स्त्रियों के क्यों नहीं कहा, पशुओं के क्यों नहीं कहा, त्रियंशों के या नारकियों के क्यों नहीं कहा? पुरुषों को ही क्या मोक्ष का इस तरह से वो बताइए, योग्यता बताइए ना पुरुष पुरुष पर्याय में। बस, सिंपल बात।
तो इतनी अनमोल पर्याय के धारी हम, है ना, पुरुष पर्याय की प्राप्ति होने के बाद उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। इतनी अनमोल पर्याय अभी हमको ही एड्रेस किया है। बहुत सारी जगह पे इंजीनियर डॉक्टर और सब लोग खड़े समझूंगा, भैया जो जो इंजीनियर है वो जरा एक तरफ आ जाओ, हमको उनसे कुछ एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तो जो इंजीनियर है वो प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे हमारे लिए कोई खास बात जो औरों में नहीं। तो यहाँ पुरुष पर्याय को प्राप्त करके हमने क्या किया, यहाँ तो आचार्य हमको ही एड्रेस करने के लिए तत्पर हैं। भैया जो पुरुष लोग हैं, कैसे पुरुष हैं, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रमाद में फंसे हुए हैं, एक तरफ आओ और सुनो हमारी बात। तो और क्या कहा कि अगर आपके अंदर ये हो गया है तो एक कोने में खड़े हो जाओ, आपके लिए कुछ खुशखबरी है। तो क्या साहब, क्या आप शर्त बता रहे हैं, बोले आपकी कषाय रूपी मल या तो क्षय को प्राप्त हो गया हो या उपशम को प्राप्त हो गया हो, तो हम अब आपको आगे की श्रेणी में स्थापित करते हैं। सर एक तो प्रश्न है हम, छोटा। हाँ बोले। ये शुक्र ध्यान क्या कहते हैं कि छपक श्रेणी वालों को ही होता है कि उपसम वालों को भी होता दोनों को, दोनों है? ये तो दोनों उपसम शुक्ल ध्यान। उपसम वालों हाँ, का कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? नहीं जस्टिफाई क्या है, देखो ये जो जो गुणस्थान चलते हैं, आठवां, नवां, दसवां, और 10वें के बाद में जो चपक श्रेणी वाला 10 के बाद सीधा जाता है 12वां में जाता है, जी। और 12वें के बाद में उसको केवल ज्ञान हो जाता है। जी हाँ। तो वो जो जो ध्यान की जो पराकाष्ठा है, जो लेवल है, आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो बोलते हैं प्रकट रूप से उन ध्यानों में, चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे चपक श्रेणी वाला हो, उसके ध्यान के लेवल में कोई फर्क होता नहीं। अच्छा। लेकिन फिर भी जो निर्मलता है, निर्मलता थोड़ी सी उसमें, जो चपक श्रेणी वाले का जो ध्यान है उसमें निर्मलता होती। तो जब अपन वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा दोबारा से गोमट सार वगैरह, तो उसमें उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वो चपक श्रेणी वाले के भाव में और उनके भाव में जो निर्मलता है उसका अर्थ क्या है। नहीं होते तो जनरली उसी जाति का ही है, लेकिन उनके बीच में एक 11वां गुण स्थान आता है, वो वहां पे चरम तक पहुंचता है। वो वहां चरम से पहुंच करके लौट आता है, क्योंकि उस 11वें गुण स्थान में ज्यादा देर टिक नहीं सकता, और वहां से फिर उसको लौटना पड़ता है। शपक श्रेणी का ये जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो भी उपशम श्रेणी में जाता है, और कई बार जाने के बाद फिर वापस आकर के फिर शपक श्रेणी में चला जाता है। ऐसे उसके बहुत सारे वो आ, नहीं, क्रियाएं होती हैं। मेरा प्रश्न इसलिए आया था, जी। छपक श्रेणी वाला तो सीधा चला जाता है 12वें गुण स्थान में, मगर जो हाँ, उपसम वाला है वो 11वें गुण स्थान में जाके फिर लौट के आता है। लौट के आता है तो वो लौट लौट के 6वें है। गुण स्थान तक आता है। नहीं तो अगर वो आ गया तो हाँ, यही यही पर प्रश्न है कि वो शुक्ल ध्यान में स्थापित कैसे रहता है फिर? दूसरा वाला जो चपक और वाला, दूसरा वाला उपसम वाला। नहीं उपशम वाला इसीलिए तो वापस आता है, क्योंकि जो औपशमिक जो सम्यक दर्शन है उसका एक काल होता है ना। हाँ। औपशमिक, देखो देख बात और बताऊं आपको, मैंने एक वो बोला था आपको कि जैसे कोई आपके पास में एक घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन आता है ना, इधर अपन जाते हैं, जी हाँ। जी हाँ। तो उसके लिए उसकी चढ़ाई के लिए 2 इंजन लगते हैं, एक एक्स्ट्रा इंजन लगाया जाता है। जी। उसी तरह से जो जीव अभी उपशम श्रेणी में है, उसका जो है, उसको क्या करना पड़ता है, वो छायक सम्यक दृष्टि नहीं है, वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि वाला है। हाँ। तो उसको क्या करना पड़ता है, उस ऊपर चढ़ने की ताकत लगाने के लिए उसको द्वितीयोपशम सम्यक लाना पड़ता है। हम्म। द्वितीयोपशम सम्यक क्यों कहते हैं, जैसे उपशमिक सम्यक चतुर्थ गुण स्थान में होता है, ऐसे ही ये दूसरी बार उसको वो उतनी ताकत लगानी पड़ती है कि दूसरा उपशम सम्यक उसको वहां होता है। श्रेणी चढ़ने से पहले, औपशमिक सम्यक्त वाली श्रेणी पर उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले उस छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। अब वो द्वितीयोपशम सम्यक, जैसा कि नाम से आप जानते हैं, उनका एक समय होता है, एक अंतर्मूल के बाद में वो सम्यक्त समाप्त हो जाता और जीव उस श्रेणी से नीचे आ जाता। लेकिन वहां तक पहुंचने तक की उसमें जो है वो सामर्थ्य रहती है। तो मतलब वो शुक्ल ध्यान है वो उतने ही पीरियड तक रहता है, फिर वापस जब आता है तो शुक्ल ध्यान से बाहर चला जाता है। हाँ, वो 6वें गुण स्थान तक नीचे आ जाता है, तो 6वें गुण स्थान में तो होते ही नहीं शुक्ल ध्यान। क्या?
फिर उसके बाद दोबारा उसकी जो चेष्टा होती है तो फिर वो चढ़ता है, और फिर शुक्ल ध्यान का वही क्रम चलते चलते वो शपक श्रेणी में आ जाता है और वहां से निकल जाता अच्छा अच्छा। है। तो ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिक होगा, इसलिए अपने को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि अपन पड़ोसियों को बोले कि भैया अगर मैं जो उपशम में चला जाऊं तो मुझे बता देना, मैं गलती से गलत श्रेणी में तो नहीं चढ़ गया, और वहां से जब उतरूं तो मुझे वहां जाना। ये अपन को कुछ ना विकल्प करने ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में भरपूर व्यवस्थाएं हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया, और ये प्रश्न इस बात का सूचक है कि हम उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। आपको पूरी गहराई से माल परोसा जाए जब अपन उस दिशा में आएंगे, और बीच बीच में ही बताऊं। तो देखो यहाँ क्या बात चल रही है कि पुरुषों की कषाय रूपी मल के क्षय होने से अथवा उपशम होने से यह शुक्ल ध्यान होता है, इसलिए उस ध्यान के जानने वाले आचार्यों ने इसका नाम शुक्ल ऐसा निरुक्ति पूर्वक अर्थात सार्थक कहा है। कोई जैसे किसी का नाम हो शांति, शांति प्रसाद है, तो वो वास्तव में शांत है, तो अपन कहते हैं भाई साहब ये आप तो जो जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका काम है, आप अपने नाम को धन्य करने वाले हैं, स्वनाम धन्य है, सार्थक हो गया नाम आपके ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो शुक्ल ध्यान है, आचार्यों ने इसका नाम शुक्ल ध्यान इसलिए रखा है क्योंकि वो श्वेत है, हर प्रकार से कषायों से रहित होने के कारण उज्जवल है, इसलिए इसका नाम ऐसा होना सार्थक है ना। शुक्ल कहते ही हमें वो रोमांच हो जाता है, वो आभास हो जाता है कि उन मुनियों की बात चल रही है जो थोड़े ही समय में मोक्ष को प्राप्त होंगे। नहीं, कई बार शुक्ल ध्यान पूर्वक जो है उसी भाव से नहीं भी जाते, है ना, वो अपन सब चर्चा करेंगे। तो छद्मस्त योगी नाम आद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते द्वे त्वनन्ते क्षीण दोषाणाम केवल ज्ञान चक्षुषाम। शुक्ल ध्यान के, अब देखो चार भेद कौन से होते हैं शुक्ल ध्यान के। हाँ, शुक्ल ध्यान के कौन कौन से चार भाग भेद होते हैं। पृथक वितर्क, देखो नाम थोड़ा सा एक बार आपको अटपटा लगेगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। शुक्ल ध्यान के पृथक्त्व वितर्क, दूसरा है एकत्व वितर्क, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ऐसे चार भेद हैं। आप कहेंगे साहब ये तो बोलने ही इसका मुश्किल है, इतना उच्चारण करने में ही दिक्कत आ रही है, और ये तो बहुत कठिन होगा ये। तो ये शास्त्र सम्मत शब्द हैं, जिनका अर्थ भी मैं आपको बताऊं, इनका नाम यही क्यों रखा। उनमें से पहले के दो अर्थात पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क तो छद्मस्त योगी अर्थात 12वें गुणस्थान पर्यंत अल्प ज्ञानियों के होते। क्या बात कही उन्होंने कि ये जो पहले के दो शुक्ल ध्यान हैं वो अल्प ज्ञानियों के होते हैं। वो कौन से अल्प ज्ञानी, जो 12वें गुणस्थान तक के होते। आप उनको अल्प ज्ञानी मानेंगे। जैसे आप क्या बात कर रहे हो, 12वें गुणस्थान तक पहुंच गए। हमारे तो मुनिराज 7वें गुणस्थान से शुरू होते हैं, 7वें छठे में रहते हैं, और जो 12वें गुणस्थान वाले हैं आप उनको भी अल्पज्ञानी कह रहे हो। भैया हम नहीं कह रहे। आचार्यों ने, जिनेन्द्र देव ने उनको अल्पज्ञानी किस अपेक्षा से कहा कि संपूर्ण ज्ञानी तो केवल ज्ञानी ही होता, और केवल ज्ञानी के मुकाबले में बाकी सारे साधक ही हैं, अल्प ज्ञानी ही हैं। इतना बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है 12वें गुणस्थान के अंतिम प्रहर में, कि वही जीव जिसे अल्पज्ञानी कहा जा रहा था वो सर्वज्ञानी होने वाला। तो उन्होंने क्या बोला, शुक्ल है उनमें से जो दो चार आपको शुभ ध्यान बताए, उनमें से पहले के दो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क तो छद्मस्त योगी अर्थात, छद्मस्त का अर्थ क्या है, साधक, 12वें गुणस्थान पर्यंत अल्प ज्ञानियों के होते हैं। और अंत के दो शुक्ल ध्यान सर्वथा रागादि दोषों से रहित
ऐसे केवल ज्ञानियों के होते हैं। ठीक है। ये परिभाषा पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से गुण स्थान में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है। ये पढ़ करके अपनी चर्चा बंद करूंगा। वो 8वें नंबर का मैं आपको दिखाता हूँ। श्रुत ज्ञानार्थ संबंधाक्ष तालम्बन पूर्व के पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य निशेष लम्बन च्युते। प्रथम के दो शुक्ल ध्यान जो कि छद्मस्थों के होते हैं, वे श्रुत ज्ञान के अर्थ के संबंध से श्रुत ज्ञान के आलम्बन पूर्वक हैं। अर्थात उनमें श्रुत ज्ञान पूर्वक पदार्थ का आलम्बन होता। और अंत के दो शुक्ल ध्यान जो कि जिनेन्द्र देव के होते हैं, वे समस्त आलम्बन रहित होते हैं। जो हमारा जो वर्तमान में जो ज्ञान का जो सूक्ष्म है वो तो बहुत अल्प है। उसके बाद में जो और ऊपर ऊपर का जो ज्ञान होता है, जैसे श्रुत केवली हमारे बताया, श्रुत केवली कौन होते हैं? जिनको कितना ज्ञान होता है कि जो 11 अंग और 14 पूर्व का जो एलिजिबिलिटी बताई ना, उतना ज्ञान उनको होता है। तो उसका सहारा लेके उस ज्ञान का बैकग्राउंड में आते ही आने पर ही उनको वो दोनों तरह के ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं, जिनके बैकग्राउंड में वो जो द्वादशांग वाणी है, द्वादशांग वाणी के समकक्ष जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के आलम्बन पूर्वक ही पहले के दो शुक्ल ध्यान होते। हम्म। तो वो दो शुक्ल ध्यान का मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो वो दो शुक्ल ध्यान कौन से हैं? उपशम श्रेणी वालों के 8, 9, 10, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। उपशम श्रेणी वालों के 8वां, 9वां और 10वां व 11वें गुण स्थान में ये दोनों शुक्ल ध्यान। और छपक श्रेणी के 8, 9, 10 और हाँ बस 3, इनके चार हैं, 8, 9, 10, 11। छपक श्रेणी के 8, 9 और 10 गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान किसको होता है? 12वें गुण स्थान में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उपशम श्रेणी वाले को दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं हुआ, हाँ, प्रथम वाले, क्योंकि 12वां गुण स्थान पढ़ता ही नहीं। 12वां गुण स्थान जो जिनको पढ़ेगा वो अरहंत बनने वाले हैं ना, तो 11वां वाला तो जाएगा नहीं। तो दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता और उस गुण स्थान के अंत में जैसे ही वो समाप्त होता है, 13वां गुण स्थान प्रकट होता है, जिसे हम केवल ज्ञान का अरहंत का गुण स्थान कहते हैं। अब बचे दो दो ध्यान और बचे। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में होता है। अभी वो जनेन्द्र देव चले जा रहे हैं, उनका समोशरण चल रहा है। अपन तीर्थंकर की बात करने वाले, केवल ज्ञानी की तो साधारण केवल ज्ञानी भी होते हैं, तो अपन तीर्थंकर की अपेक्षा से अगर ध्यान करें, क्योंकि वो ध्यान करना और समझना जरा आसान होता है, तो उनकी दिव्य ध्वनि चल रही थी, समोशरण चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब समय आ गया, आयु पूरी होने की वाली है, उसके थोड़ा पहले जो है उनका समोशरण भी रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो 13वां गुण स्थान के अंत में वो अगला शुक्ल ध्यान करते हैं और उस अगले शुक्ल ध्यान के बल पर वो 14वें गुण स्थान पर पहुंच जाते हैं, अयोगी गुण स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिसका समय कितना है? वो 5 अक्षर का जो उच्चारण करने में जितना शब्द टाइम समय लगता है, उतने में मतलब नाम मात्र का टाइम लगता है, और उतनी देर तक वो अयोगी केवली 14वें गुण स्थान वाले रहते हैं। उसके बाद फिर उनका अंतिम शुक्ल ध्यान लगता है, और जिसमें जो बाकी की जो 85 प्रकृतियां कर्म की जो शेष रहती हैं, जो ज्यादातर कौन सी है? अघातिया जाति की हैं, नामकर्म की हैं, या बाकी अघातियां हैं, तो वो सारी जो है इनकी वो 85 प्रकृतियां अंत के 2 क्षणों में समाप्त होकर के और वो सब जीव मुक्त जीव हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ऐसे सिद्ध हस्त सिद्धों को नमस्कार। तो हम सब भी वो साधना के बल पर
और उनके स्वरूप का चिंतन करते करते हम जब रोमांच से भर जाते हैं, तो ये हमारा सिग्नल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है कि इस व्यक्ति को इतना रस आया सिद्धों का स्वरूप सुनने मात्र से, तो क्यों ना ये सिद्धि इसको भी कुछ भवों के बाद प्रदान कर दी जाए। हम सबका जो है चला गया सिग्नल। तो ये जो है चौथा जो शुक्ल ध्यान है, वो 14वें गुण स्थान में होता है। उसके बाद में हम शरीर बिखर जाता है कपूर की तरह, शेष क्या रह जाता है? बाल और नख जो बोलते हैं ना, जो जिनेंद्र देव की अपन बात करते हैं, तीर्थंकर आदि की बात करते हैं विशेष तौर से, तो फिर वो देव आकर के उनको उन्हीं छूटे हुए नख और बालों से एक रचना करते हैं उसी तरह की, और उनका अग्नि संस्कार करते हैं। वो सब अपन सब जानते हैं। तो अभी मैं आपको कल ये चारों तरह के शुक्ल ध्यान के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। फिर थोड़े समय बाद उसके मतलब उसके अगले भाग में उनका जो और गहराई से वो क्या चिंतन करते हैं, उन चारों तरह के ध्यान में चिंतन का विषय क्या रहता है और वो कितना सूक्ष्म है विषय, लेकिन हमारी अब सामर्थ्य इतनी हो गई है कि हम उसको अवश्य ही समझ पाए। तो चलिए, आज हमने सिद्ध बनने की जो प्रकृति है, जो प्रक्रिया है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब कल अपन उसके और गहराई में जाएंगे। तो मौलिक भाई, सिद्ध बनना है क्या नहीं बनना? सीट बनना है साहब जी। मेरा एक छोटा हाँ सा क्वेश्चन था, मतलब हाँ, बोलिए क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो जो पुरुष शब्द का अर्थ बोला ना, जी। तो मैंने किधर भी सुना था ये जो पुरुष शब्द है ना, वो हाँ अपना स्त्री पुरुष ऐसी पर्याय में जो अपन बात करते हैं उसके लिए नहीं है, तो हाँ और हाँ, कुछ अर्थ होगा ऐसा मेरे को डाउट है। मतलब किधर भी नहीं, मैंने सुना था, लेकिन मेरे को अर्थ नहीं मालूम। तो पुरुष शब्द का दूसरा भी अर्थ होगा ऐसा मेरे को वो है। आप ठीक बोल रहे हैं। वास्तव में पुरुष का अर्थ जो यहाँ पर होता है, जो भी जो साधक है, जिसमें आत्मा आत्मा के लिए भी पुरुष शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, जी। वो पर्याय से बियॉन्ड है। मतलब जो साधन, जो आत्म तत्व, जो इस तरह की योग्यता रखता है, सिद्ध बनने की योग्यता रखता है, उस सबको पुरुष कहा। पुरुषत्व एक शब्द आता है ना, तो पुरुषत्व का अर्थ ये नहीं है कि वो पुरुषों के अंदर में वो बल होता है। वहाँ पुरुषत्व का अर्थ क्या होता है? सामर्थ्य की बात है। तो यहाँ वो पुरुष जो शब्द जो मैंने भले ही वो उसको पुरुष पर्याय के ऊपर घटित किया था, उसका पर्पस था खास कि मुझे उद्वेलित करना था, सबको आंदोलित करना था। लेकिन वास्तव में जी। जो आपने कहा, वो पुरुष शब्द का अर्थ वही है कि ऐसा साधक जिसमें सामर्थ्य हो, वो सिद्धि प्राप्त करने की, उस आत्म द्रव्य का नाम ही पुरुष है। क्योंकि हाँ। देखो, सिद्धों का कोई जेंडर नहीं होता नहीं हो। है ना। तो वो उस अपेक्षा से वो सिद्ध, आप सही कह रहे हैं, तो पुरुष का अर्थ वास्तव में वो है। लेकिन यहाँ मैंने उसको जानबूझ करके पुरुषों में वो उत्साह जागृत करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। एक्चुअली नहीं, पर पहले सर आपने बताया था ना कि जब ये मोक्ष जाने के लिए पुरुष हाँ, पर्याय चाहिए, नहीं, तो वो देवता पर्याय की लोग भी बात तो पुरुष सही है। पर्याय में आते हैं, फिर जाते हैं मोक्ष तभी जा सकते हैं। वो अपनी तो जगह फिर पे सही है, इसी को तो मैंने घटित किया। लेकिन नहीं, ये तो जो अभी दूसरी कह रहे पर्याय में हैं, मोक्ष नहीं जा सकते ना। हाँ, मतलब सर वो ऐसा कह रहे हैं कि पुरुष शब्द का अर्थ आप देखो जरा, डिक्शनरी में पुरुष शब्द का अर्थ देखो, हर कहीं सर ऐसा है, ऐसी जैसा जी। पुरुष का मतलब है पौरुष, पौरुष का मतलब है जो आत्मा का वीर गुण है। हाँ 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 दैट इज हाँ, पुरुषत्व। पुरुषत्व मतलब बस। जो वीर की सामर्थ्य है, पुरुष की सामर्थ्य है। वो जो पुरुष का जो मौलिक जी ने बोला, वो हाँ आपने जिसका जो विवेचन किया, वो हाँ, अपनी जगह है। और जो एल के जैन साहब बोल रहे हैं, वो पुरुष पर्याय की बात कर रहे हैं। बराबर बराबर। दोनों चीजें अपनी जगह अलग अलग सही है। देखो, या अपन स्त्रियों से बोलते हैं, स्त्रियों से ही बोलते हैं ना, पुरुषार्थ करो। उनसे ये थोड़ी कहा कि स्त्री तो करो। नहीं, इसका कभी अर्थ कभी क्या है? कभी हाँ हाँ, ऐसा भी एग्जाम्पल आता है। कई जी। महिलाओं को देखा गया है कि उनकी सामर्थ्य पुरुषों से भी ज्यादा होती है। यस। उनको बोल, देखिए उनमें पुरुषत्व कितना है। हाँ तो हाँ हाँ, वो पुरुषत्व का मतलब है आत्मा के वीर गुण का, वो उसकी सामर्थ्य। बहुत तो बढ़िया बात, उस बहुत हिसाब बढ़िया। से इसको यहाँ पर प्रतिभाषित किया गया। हाँ, देखो बहन जी भी बताएंगे इसके बारे में। बहन जी बताइए। हाँ, सही बता रहे हैं आप।
इसी तरह से। और जो अन्य जो मत है वो ऐसे दो ही तत्व मानते हैं, जो पुरुष और प्रकृति मानते हैं। तो वहां पुरुष में जीव को लिया गया है और प्रकृति में बाकी पुद्गल तत्व को और बाकी तत्व को लिया है उन्होंने। तो पुरुष इस तरह से आत्मा के लिए यूज होने वाला शब्द है मुख्य रूप से, है ना। क्योंकि उसी तरह से जैसे आचार्य ने ग्रंथ लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो वहाँ आत्मा की जो अपना प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए लिखा है कि पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताया वहां उन्होंने। सामर्थ्य का, तो वीर पुरुष, गुण रखने का। तो वो पुरुष का मतलब आत्मा के लिए ही है वो। जी है। तो बहुत धन्यवाद मौलिक भाई, आपने जो जो इस अर्थ को मुझे करने से मैंने नहीं किया था इसका अर्थ, हालांकि मैं जानता था, तो वो ध्यान दिया, तो उसकी वजह से सब लोगों का थोड़ा सा और भला हुआ। तो इस एंगल से था वो, लेकिन मैंने उसको एंगल इसीलिए दिया कि मुझे आंदोलित करना था पुरुष वर्ग को विशेष तौर से। चलिए। सही सही। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोहे जो पूजन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।